बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए दिन का आगाज़ करते हैं। आज फाइनली दोनों सिस्टर्स की बर्थडे थी, तो ये ड्रेस अम्मी ने सिया था। सारे ड्रेस और आपके साथ जो है डिज़ाइन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज बहुत मज़ा आया था, बस थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ हो गई, वो आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि आपने भी इस वीडियो में गौर किया होगा कि इसमें क्या गलत है, तो बाद में आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि क्या गलत है इसमें। तो चलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ। सबसे पहले हम सो के उठे थे, तो घर में बहुत ज़्यादा जो काम करने वाला था। हमने जो हर कवर वगैरह, अम्मी जो है ना घर में अगर किसी ने आना हो, कोई फंक्शन हो, छोटे से छोटा फंक्शन भी हो ना, अगर दो कोई एक बंदे ने भी हमारे घर आना हो ना, अम्मी सारे पर्दे जो सोफ़ों के शार बेड शीटें हर चीज़ अम्मी कहेंगी यहाँ पे धो के साफ़ होनी चाहिए, दोबारा लटकाओ, चाहे भी 10 दिन हुए हैं धोए हुए। अम्मी की आदत है, अम्मी कहेंगी सारा कुछ उतार दो, हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो बस सारा कुछ धोना शुरू कर दो एक दिन पहले। तो हमारी भी हालत कुछ इसी तरह की थी, और अम्मी ये सुबह से मेरी बेटी का सूट सी रही हैं। अपनी तरफ से मेरी अम्मी ने जो गिफ्ट देना था ना बर्थडे गर्ल को, उनकी जगह मेरी बेटी को भी ये गिफ्ट मिल गया। तो ये अम्मी ने सिया, मेरा भी सूट रेडी किया, मुझे भी उन्होंने गिफ्ट ही दिया था, बल्कि मैं समझ रही थी मेरी छोटी सिस्टर का सूट सी रही हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि वो मेरा उन्होंने ड्रेस तैयार किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो घर की हालत कुछ इस तरह की थी। मैंने जल्दी से पहले उठते ही, फजर का टाइम था, फजर के बाद ना मैंने आलू गोश्त कहते शोरबे वाला बना लो मटन का, तो वो पकाने के लिए ऊपर रख दिया था। चावल थोड़े से बचे हुए थे, बच्चे कहते हम चावल के साथ खाएंगे, मैंने कहा भाई वगैरह नान ले आएंगे। तो सबसे पहले तो उठते ये मैंने काम जो है कंप्लीट किया। इसके बाद बहुत सारा काम बाकी था, पार्लर वगैरह तो कभी गई नहीं, तो ईद के तकरीबन सारा कुछ किया हुआ था। मुहर्रम का महीना था, तो घर में भी जो है ना वो इतना दिल नहीं कर रहा था, गर्मी का मौसम था, कि बच्चों को ही कुछ इनकी शक्लें वगैरह सही कर दें, तो कुछ भी नहीं किया। अम्मी जो थी वो फिर नहीं पकाना शुरू हो गई, मैंने उनकी हेल्प कराई, बादाम वगैरह मैंने कट करके ऊपर डेकोरेशन की, क्योंकि ज़्यादा हम ना फिरनी वगैरह खीर जब भी अम्मी बनाती हैं तो सबको बादाम पसंद है। हमें जो नारियल की गिरी खोपड़े वगैरह की होती है ना, वो हम मेवे वगैरह कुछ नहीं खाते, ना बच्चे खाते, ना ही नॉर्मली मेरी अम्मी को पसंद है। हम सिर्फ बादाम की गिरियाँ वगैरह कट करके ऊपर डालते हैं, तो बहुत मज़े की फिरनी बनती है। तो अम्मी ने फाइनली फिरनी बना ली थी। हम अभी सोए हुए थे, अम्मी के दिल में था कि ये रात को बहुत थक गई हैं, ये अपनी नींद पूरी कर लें, क्योंकि सारे कपड़े मैंने धोए थे। मेरी सिस्टर और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर हमने बिरयानी बनानी शुरू की। सिंधी बिरयानी का तरीका बताऊंगी, बहुत कम जो मज़े की बनी ना, इतनी के रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने प्याज ब्राउन करके, लहसुन अदरक टमाटर वगैरह डाल के मसाला भून लेना, चिकन ऐड कर दिया, चिकन को अच्छी तरह भूनना है। फिर हमने आलू जो थे लैदा उनको जर्दा रंग लगा के ना आलू फ्राई कर लिए थे हमने। आलू फ्राई करने के बाद जो जब चिकन मैश हो जाएगा, गल जाएगा अच्छी तरह, तो इसके अंदर हमने ना दही में अलहदा बोल में दही ले लेना आधा किलो। उसके अंदर हमने ना 2 बिरयानी मसाले के पैकेट ऐड किए, वो फिर हम भूनते वक्त चिकन में ऐड कर देंगे। फिर इसको चिकन को और अच्छी तरह हमने भूनना है। अभी तो हमारा जो चिकन था वो रेडी मैं कर रही थी, साथ चावल भी गोए हुए थे, उतने ही अच्छे बनते हैं जितने चावल भीगे हों। तो ये दोनों बहनों की सालगिरह थी, एक ने तो कपड़े पहन लिए थे, अम्मी ने उसका ड्रेस बहुत कमाल का सिया था, दूसरी ने भी पहनने थे, लेकिन उनकी कोई गुफ्तगू चल रही थी। वो कह रही थी मेहमानों के लिए बोतलें तुम मंगवाओ, वो कह रही थी तुम मंगवाओ। मैं आपको ये राज की बात भी बता देती हूँ, दोनों ने बर्थडे का जो फंक्शन है वो अरेंज तो कर लिया, लेकिन आपको पता है आजकल महंगाई के दौर में कितने पैसे लगते हैं। आप दोनों की लड़ाई हो रही थी, आधी चीज़ें वो कह रही थी तुम मंगवाओ, आधी कह रही थी तुम मंगवाओ। मैंने कहा कुछ भी ना मंगवाओ, यहाँ पे फिनिश कर दो, जो फ्रेंड्स आएंगी जो चीज़ तैयार हुई होगी आगे रख देना, बाकी ना रखना। सब अबू वगैरह मजाक उड़ा रहे थे इनका कि अब प्लीज़ लड़ना ना, सालगिरह का दिन है, आ जाएंगी सारा कुछ चीज़ें, कोई बात नहीं, भाई अब्बू ले आएंगे सारा कुछ। बच्चों को एक कमरे में कैद किया हुआ था। अम्मी दही भले जो है मिक्स कर रही थी, क्योंकि आलू वगैरह हो गए थे, मैंने इनको दे दिए। अम्मी ने ये मेरा ड्रेस रेडी किया था, मुझे नहीं पता था, मैंने समझा मेरी सिस्टर का तैयार करें, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ था। ये नेट जो है बाजू पे दामन पे लगाई है ना ब्लैक कलर की, वो हम बाज़ार से लाए थे। साथ लैस ला के अम्मी ने मेरा ड्रेस बिल्कुल ज़बरदस्त सा सिया था, पहनूंगी तो पता चलेगा ये किस तरह का लगा है। इस तरह तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो चिकन रेडी हो गया था हमारा फाइनली, इसमें दही वगैरह बिरयानी मसाला मिक्स कर दिया था सारा कुछ। अब इसको भून रहे थे, फिर अलहदा जो है चावलों को बॉयल करके ना, तो फिर उसकी तय लगानी थी। तो चिकन मैंने अलहदा कौरमे का भी रखा हुआ था बनाने के लिए, जो कौरमे के लिए चिकन रखी थी वो भी हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी। दही भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आधा किलो दही में 2 बिरयानी मसाले के पैकेट मैंने ऐड किए थे। ये जब चिकन भून रहा होता है ना, फिर इसमें ऐड करेंगे, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट और ही ज़बरदस्त आता है सिंधी बिरयानी में। तो ये मेरी छोटी सिस्टर का सूट था, उसको वाइट कलर का सादा अम्मी ले आई थी। फिर उसने कहा मुझे सिंपल नहीं पसंद, इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, तो अम्मी ने फिर 2 कलर का कपड़ा प्रिंट लगा के अम्मी ने ये सिया। बहुत कमाल का उसका ज़बरदस्त ड्रेस लग रहा था, लेकिन उसने जूता उल्टा पहना हुआ था। फिर मैं इसको बाद में सी कि ड्रेस दिखाने के चक्करों में नीचे जूता उल्टा पहना हुआ है, फिर वो भी इतना हंसी। मैंने कहा वीडियो बन गई है, अब कोई ज़रूरत नहीं जूता चेंज करने की। तो ये देखें बिरयानी की लेयर्स हम लगा रहे हैं। लेयर्स के अंदर फिर प्याज जो मैंने तले हुए अलहदा रखी थी वो भी लगाएंगे, टमाटर कट करके रखे हुए थे वो लगाएंगे, लेमन डालेंगे लेयर्स के अंदर लाजमी, और पुदीना जाएगा ज़्यादा सारा।
जिससे बिरयानी की सिंधी बिरयानी की जो खुशबू और टेस्ट है ना वो अलग ही होता है, कमाल का बनेगा। तो ये लाजमी लेयर्स में लगाएंगे तो बिरयानी का मज़ा आ जाएगा खाने में। तो चिकन भी मेरा हो गया था बिल्कुल, सारा कुछ फिनिश करके मैं कपड़े चेंज करने जा रही थी। इतनी देर छोटी सिस्टर भी, उसके बच्चे सारे आ गए थे, वो एक दूसरे के गले मिल रहे थे कि हम आ गए हैं। तो मेहमान आना शुरू हो गए थे, दोस्तें भी आ गई थी। छोटी सिस्टर के भी बस एक दोस्त नहीं आई थी, उसको उसके ससुराल वालों ने नहीं आने दिया। आपको पता है बेटियों की जब शादी हो जाए तो फिर हर ससुराल वाले और तरह के होते हैं। कई बहुओं को इतनी इजाज़त दे देते हैं कि वो कहीं आए जाए, कई कहते हैं कि नहीं जाना। लेकिन वो दोस्त का दिल बहुत हुआ कि अभी शादी को तकरीबन 5-6 माह हुए हैं, तो ससुराल वालों ने कहा नहीं अभी आपने नहीं जाना कहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप घर में रहो, आपको सारा कुछ घर में भेज देंगे आपके लिए। तो छोटी सिस्टर सारे आ गए थे, फिर खाना जल्दी से लगाया, कहते केक एंड पे रखेंगे। सब ने मिल के कहा आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, केक एंड पे काटेंगे। तो ये सारी फ्रेंड्स वगैरह बैठी थी एक कमरे में और हम बाकी फैमिली एक कमरे में बैठ गई थी। वो ऐसी नहीं थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा सबके ड्रेस मैं दिखा रही हूँ कि आपने कौन कौन से पहने हैं। तो वो खुश हो रही थी, खुश। खाना बहुत मज़े का बना था। दूसरे कमरे में जो बाकी फैमिली थी ना उनको उधर बंद किया हुआ था क्योंकि एसी के बगैर तो 1 मिनट गुजारा नहीं होता। तो ये मेरी बेटी का सूट था, ये भी अम्मी ने सिया था, प्रिंट बहुत प्यारा लाई थी। तो दूसरे कमरे में भी सारे रेडी थे, बड़े भाई का इंतज़ार हो रहा था और भाभी का, बस वो नीचे आएंगे तो फिर हमने खाना रखना था। मेरा सूट मैंने पहन लिया था, सबने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। बहुत प्यारा अम्मी ने सिया था, डिसेंट सा लग रहा था बिल्कुल। इसमें मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई थी, जो अम्मी ने इसमें ब्लैक नेट लगाई थी ना और वाइट लेस जो अम्मी ऊपर डिज़ाइन के लिए लाई थी, कमाल थी दोनों। क्योंकि वीडियो में मुझे नहीं पता वो कितना लग रहा है, लेकिन असल में बहुत रियल में खूबसूरत चीज़ थी। इस तरह बुटीक स्टाइल लग रहा था। और भाभी कहती मेरे साथ भी एक वीडियो होनी चाहिए। भाभी का ग्रे कलर का था, लाइट ग्रे सा, बहुत प्यारा उनका भी सूट था। गर्मी थी तो हम सब ने कहा लॉन और कॉटन के अच्छे लगते हैं, ज़्यादा जो भरे हुए फैंसी हैवी नहीं अच्छे लगते। ये सारी दोस्तें थी, उन्होंने अपने फेस छुपा लिए थे, अपने ड्रेस दिखा रही थी। मैंने कहा हाँ सारी बहुत प्यारी लग रही थी। अभी 2-3 फ्रेंड्स बाकी थी आने वाली थी। फिर खाना हमने रख दिया था, हमने कहा आप खाना खाना शुरू करो। सारे बच्चे भूख से इंतज़ार कर रहे थे, बड़े भाई और भाभी भी आ गए थे, उनके बच्चे भी, ये सारे नीचे आ गए थे। अब बस यही हो रहा था कि पुप्पो बिरयानी दे दो, पुप्पो दही भल्ले दे दो, पुप्पो कौरमा दे दो, क्या खाना है। फिरनी बहुत मज़े की बनी थी सारा कुछ। फिर सिर्फ नान का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि नान आज पहली दफ़ा इस तरह हुआ था, नान बहुत लेट हो गए थे। भाई ने कहा मैं नमाज़ पढ़ के नान लाऊंगा और वाकई लेट हो गया। तो दही भल्ले वगैरह हर चीज़ फिर हमने रखनी स्टार्ट की, सब ने खाना शुरू किया। बहुत मज़ा आया सबको। बस जो दोस्त नहीं आ सकी वो बार बार वीडियो कॉल करके देख रही थी। हमने इसको कहा परेशान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं, हर घर का तरीका, हर घर का रूल अलग होता है और इंशाल्लाह अगले घर को देख के ही एडजस्ट करना पड़ता है। तुम परेशान ना हो, तो इंशाल्लाह हर चीज़ तुम्हारे घर भेज देंगे। फिर वो थोड़ा सा उसको हौसला हुआ, सब्र हुआ। हमने कहा फिर बताना कि खा के चीज़ें कैसी लगती हैं। सारी कमरे में बैठ गई थी फारिग होके, बस फिर केक कटना बाकी था। हम बाहर केक वगैरह लेने आए थे, प्लेट्स वगैरह, नाइफ़ के सारा कुछ रेडी कर दें। तो ये देखें जी, ये मेरी भांजी का ड्रेस था, बिल्कुल सिंपल, बहुत प्यारा लग रहा था। और भाभी दोनों जो है ना वो हंस रही थी, उन्होंने भी अपने फेस छुपाए हुए थे। उनका ड्रेस दोनों का प्यारा था, एक भाभी ने फ्रॉक पहना हुआ था, एक ने शलवार कमीज़, और दोनों के डिसेंट थे, प्यारी लग रही थी क्योंकि गर्मी के मौसम में इस तरह के ड्रेस होते हैं। और ये दोनों ने केक कट कर लिया, लेकिन उनकी कैंडल जो है वो बार बार जल जाती थी। और जो मेरा भतीजा वो कैंडल जो है वो बुझाने के लिए मैंने कहा तुम कहीं केक के ऊपर ही ना अपना फेस मार देना और केक ख़राब कर देना। सारे हंस रहे थे कि पीछे हो जाए, कोई बात नहीं, वो कैंडल फिर बंद करें फिर जल जाए। वो आगे से हंसी जाएँ सारी कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैजिक वाली। हमने कहा हाँ, क्योंकि नॉर्मली बहुत अरसे बाद हमने बर्थडे की बच्चों की करते हैं, लेकिन कैंडल वगैरह इतनी लगाने की ज़रूरत नहीं कभी पड़ी। घर में बस एक आधा केक ला, इस तरह की जो अम्मी वगैरह ना खास कर वो कहती होती है नहीं जी सालगिरह नहीं करनी है, हमारे दीन में नहीं है। तो हम बच्चे अब छोटे छोटे हैं, बच्चों को खुश करने के लिए केक ले आते होते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। अब भी हमने कोई इतना कुछ नहीं किया क्योंकि मुहर्रम का महीना था, सिर्फ खाना खाने की दावत थी कि इकट्ठे हो जाएं सारे। उसकी दोस्तें नहीं बाज आ रही थी, उन्होंने कहा हमने आना है ना, तो हमने कहा आ जाइए। फिर खाने के बाद घर का हाल देखे मेहमान ऑलरेडी जा चुके थे। फिर मैं बहन से बोली कि अब मैं थक गई हूँ और अम्मी बर्तन धोना शुरू हो गई, अम्मी नहीं बच सकती। तो मैंने कहा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैंने अब कुछ नहीं करना, आप तीनों बहनें मिलकर ना जिनकी बर्थडे थी वो घर साफ़ करो, फिर अच्छी तरह चमकाओ जैसे सुबह चमकाया हुआ था मैंने और अम्मी ने। तो वो दोनों बहनें जो घर की सफाई करना शुरू हो गई थी, घर को चमकाने लग पड़ी थी। मैंने सबने गिफ्ट दिए लेकिन मैं नहीं दे सकी। मैंने कहा, वो कहती हाँ तुम हमेशा ऐसे करते हो, गिफ्ट नहीं देती। मैंने कहा नहीं, जब अमीर हो जाऊँगी तो इंशाल्लाह आपको सारे गिफ्ट पेंडिंग जो है पहले भी मेरे यहाँ, मैं आपको दे दूँगी गिफ्ट। वो आगे से ऐसी नहीं थी, कहती पता नहीं कब तुम अमीर होगी, कब हमें गिफ्ट दोगी, ऐसी करती हूँ हर दफ़ा। लेकिन वाकई मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ताकि उनको कुछ थोड़ा छोटा मोटा कोई कुछ भी दे सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह से बड़ी उम्मीद लगानी चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। बहुत रात हो गई थी, नमाज का टाइम था। नए दिन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।